हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट देखिए, स्किन इफेक्ट होता है जब एसी यानी अल्टरनेटिव करंट किसी कंडक्टर मतलब तार के सरफेस के थ्रू फ्लो होता है, सरफेस के थ्रू फ्लो होता है, तो ऐसे इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। जब हमारा क्या होता है, जब एसी अल्टरनेटिव करंट किसी कंडक्टर के सरफेस मतलब होता है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह से क्या होता है, फ्लो होता है, तो ऐसे ही इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, आइए हम समझते हैं। जैसे ये एक हमारा एक प्रकार का ये एक तार है, वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है, ये इसकी ऊपरी जो सतह है, ये इसके ऊपरी सतह से जो करंट प्रवाहित होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। आई गाइस, आप लोग समझ गए होंगे ये स्किन इफेक्ट क्या होता है। ऊपरी सतह से जो प्रवाहित होता है जब एसी कंडक्टर के सरफेस मतलब होता है ऊपरी सतह से फ्लो होता है, तो इसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा, वो स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा ओनली एसी सप्लाई में ही होता है। स्किन इफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, वो केवल अल्टरनेटिव करंट, ध्यान रखना है, केवल डीसी पर ये काम नहीं करेगा, केवल एसी पर ही ये सप्लाई होता है, एसी में ही उत्पन्न होता है स्किन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ आगे इसी प्रकार। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, फैक्टर इफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट किन कारणों से होता है, यानी स्किन इफेक्ट के प्रभाव। स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर स्किन इफेक्ट क्या होता है, आवृत्ति जब हमारी आवृत्ति क्या होगी उसकी बढ़ जाएगी, तो हमारा स्किन इफेक्ट वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे क्या है, ये सॉलिड कंडक्टर के डायमीटर बढ़ने से, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है एक इस प्रकार का, ये एक सॉलिड कंडक्टर, इसका क्या होगा, डायमीटर मतलब व्यास, ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है। ठीक, इसका क्या होगा, यह डायमीटर, ये व्यास होता है, ये हमारा इसका व्यास जो बढ़ जाने पर इसका सॉलिड कंडक्टर के डायमीटर बढ़ने से बढ़ता है। सॉलिड कंडक्टर का जो होता है डायमीटर हमारा बढ़ जाता है, उसका यानी कि व्यास बढ़ जाता है, तो हमारा वहाँ पे स्किन इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब आवृत्ति क्या होगी, 50 हर्ट्ज से कम होगी। अगर हमारी आवृत्ति इंडिया में पावर फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज तक है, और अगर 50 हर्ट्ज से कम होगी और कंडक्टर का डायामीटर 1 सेंटीमीटर से कम होगा, और कंडक्टर जो वायर है उसका डायामीटर यानी कि व्यास 1 सेंटीमीटर से कम होगा, तब स्किन इफेक्ट ना के बराबर बहुत होगा, मतलब कम होगा। इस प्रकार समझिए, ये रेजिस्टेंस के बढ़ने पर स्किन इफेक्ट घटता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, वो रेजिस्टेंस हमारे बढ़ने से क्या होता है, स्किन इफेक्ट बढ़ता है। आप लोगों को पता है आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो किस पर, रो एल अपॉन ए, ये लेंथ और एरिया पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस के बढ़ने से बढ़ता है। स्किन इफेक्ट जो होता है वो केवल एसी में है होता है और डीसी में नहीं होता है। स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है वो केवल एसी में उत्पन्न होता है, डीसी में नहीं होता है। और कोरोना प्रभाव जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कोरोना प्रभाव जो होता है वो एसी और डीसी दोनों में होता है। आई गाइज, आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।